अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कर रहा हूँ आपसे ये इल्तिजा मौला हुसैन, ये एक इस्तिग़ासा है। कर रहा हूँ आपसे ये इल्तिजा मौला हुसैन, अहले सुन्नत हों सभी बस एक जा मौला हुसैन। गुंबदे खजरा के साए के तले सब एक हों, ग़ल्बे इस्लाम ठहरे मुद्दआ मौला हुसैन। जिस तरह बातिल के आगे डट दिखाया आपने, जिस तरह बातिल के आगे डट दिखाया आपने, याद रखें हम भी दर से करबला मौला हुसैन। जुरअतो जूदे मोहम्मद से तुझे विरसा मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुरअतो जूदे मोहम्मद से तुझे विरसा मिला, इतना आला है तुम्हारा मर्तबा मौला हुसैन। थे अतीको उमर उस्मान पेशवा सबाब के, थे अतीको उमर उस्मान पेशवा सब आपके। इब्ने ज़हरा पाक इब्ने मुर्तज़ा मौला हुसैन, अहले जन्नत के जवानों के बने हो सरबरा, अहले जन्नत के जवानों के बने हो सरबरा। हो शबीहे नूर सिबते मुस्तफ़ा मौला हुसैन। भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया, भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया। जिस वक़्त दुश्मन के आगे कह दिया मौला हुसैन। भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया, भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया। जिस वक़्त दुश्मन के आगे कह दिया मौला हुसैन। दोस्तान मोहतरम, कुछ ज़रूरी हिदायत दरसे करबला से आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि हमसे मोहब्बत करने वाले दो किस्म के होंगे और उनकी नीयतें दो तरह की होगी। एक तो वो लोग होंगे
जो हमसे मोहब्बत लिद दुनिया करेंगे कि उनका मकसद सिर्फ दुनियावी मफाद होगा, सिर्फ दुनियावी शोहरत, इज्जत, मनसब और दुनियावी माल का हुसूल उनका मकसूद होगा, और वो भी हमसे मोहब्बत की बात करेंगे। और दूसरा, हमसे मोहब्बत करने वाले वो होंगे जो हमसे लिल्लाह मोहब्बत करेंगे, जो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करेंगे। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अहब्बना लिद दुनिया, तो वो लोग जो हमसे मोहब्बत दुनियावी मफाद के लिए करेंगे, फ़इन्न साहिबद दुनिया युहिब्बुहुल बर्रु वल फाजिर, तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, चूंकि दुनिया वालों से तो नेको बद सभी मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लेते हैं। जिससे किसी का कुछ दुनियावी मफाद होता है वो रिश्ता जोड़ लेता है। तो जिसने इसलिए हमसे मोहब्बत की है, शहीद करबला खुद फरमाते हैं कि हमारी मोहब्बत से वो फायदा न पा सकेगा। और दूसरा वो गिरोह, वमन अहब्बना लिल्लाह, और जिसने हमसे मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए की, क्योंकि हमसे मोहब्बत करना अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है। तो अल्लाह की रजा के लिए जिसने हमसे मोहब्बत की, फरमाते हैं कुन्ना वहुव यौमल क़ियामति कहातैन व अशार बिस्सबाबति वल वुस्ता। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत और बीच की उंगली से इशारा करके बताया कि हमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले वो होंगे जो कयामत के दिन यूं हमारे साथ रहेंगे। अब ये साथ होने का क्या मतलब है? आज भी लोग इतनी बात तो बआसानी समझ जाते हैं कि जब किसी मुश्किल घड़ी और मुश्किल मरहले का वक्त आता है तो लोग कहते हैं यार चंद मिनटों के लिए वहां मेरे साथ आ जाना, मेरा काम बन जाएगा। और सामने भी बंदा कहता है ठीक है तुम वक्त पर पहुंच जाना, मैं वहां आ जाऊंगा। तो उसका साथ देखकर कुछ न कुछ रियायत रख ली जाती है। इमाम हुसैन फरमाते हैं भला कयामत से बड़ा सख्त दिन कौन सा होगा, जब सूरज सवा नेज़े के करीब जमीन तांबे की, लोगों का पसीना निकले और अपने गुनाहों के मुनासिब लोग पसीने में डुबकियां लगाएं, और बड़ा हैबतनाक दिन। इमाम हुसैन फरमाते हैं हमसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने वाले फिक्र न करें, वो अगर दुनिया में हमसे अल्लाह की रजा के लिए प्यार करते होंगे तो हम दुनिया ही में ऐसों को बशारत दिए जा रहे हैं कि कयामत के दिन हम और वो शहादत और बीच वाली उंगली की तरह साथ साथ रहेंगे। यानी ऐसे मुहिब्बीन फिल्लाह को सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम ने अपनी शफाअत की खुशखबरी सुनाई है, अपने साथ और अपनी मईयत की खुशखबरी सुनाई है। तो मेरे भाइयों, हमें फिल्लाह मोहब्बत करनी है, हमें लिल्लाह मोहब्बत करनी है, और लिल्लाह और फिल्लाह मोहब्बत के तकाजे पूरे करने हैं। और वो तकाजे क्या हैं? वो तकाजे ये हैं कि जिस अजीम मिशन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी सिर्फ 10 दिनों की याद के नजर न हो जाए। ऐसी अजीम कुर्बानी सिर्फ 10 रातों की मुख्तसर महफिलों की नजर न हो जाए। आप कहेंगे कि ये 72 कुर्बान हुए थे, तो ऐसे तो फलस्तीन में रोज इतनी तादाद में मारे जा रहे हैं। मैं कहूंगा
क्या उनके एक छोटे बच्चे के बराबर भी करोड़ों इंसान हो सकते हैं? वो बराह रास्त खूने रसूल अलैहिस्सलाम, वो बराह रास्त जिनकी शानों में कुरान की आयतें उतरी, वो बराह रास्त जिनको सरकार कंधों पर बैठा करके नाज उठाया करते थे, भला दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान मिलकर के भी उनके एक फर्द के बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इतने अजमत वाले अफराद कुर्बानी दे रहे हैं। मैं कई दिनों से आपको ये राज समझा रहा हूं और काश ये बातें आपकी समझ में आ जाए कि ये 10 दिनों का सबक, 10 दिनों का निसाब और निजाम नहीं है। हुसैनियत जिंदगी की आखिरी सांस तक का सबक है और मोहब्बत अहले बैत अतहार ईमान जब तक है तब तक के लिए जरूरी है। जितना एक दरख्त को हरा भरा रखने के लिए पानी जरूरी होता है, इससे ज्यादा ईमान को हरा भरा रखने के लिए मोहब्बत अहले बैत अतहार जरूरी है। उस मोहब्बत के तकाजे पूरे किए जाएं। क्या है तकाजे? लिल्लाह मोहब्बत किसे कहते? मेरे भाइयों, मुझे वाकयात कम याद नहीं है। बहुतों को ये ख्याल भी आता होगा कि ये पूरी दास्तान पढ़ के सुनाए, वाकयात भी तरतीब पढ़ के सुनाए। मुझे खूब याद है और वो मेरे लिए इन कुरान और हदीस के मोती निकाल कर लाने से आसान है, मगर मैं तुम्हें असल दीन बता रहा हूं और वाकयाते करबला से उन मोतियों को चुनकर तुम्हारे सामने पेश करता हूं जो इस वक्त के हालात की जरूरत है। बाकी अगर मैं जुमा के जुमा महीनों महीनों पढ़ा दूं और ऐसे पढ़ाऊं कि तुम्हें एक काम भी करने के लिए न कहा जाए, बस सुनो सिर्फ वाकया, खुश होते रहो, कानों की लज्जत मेरी भी खूब वाह वाह हो। जो प्यार करते हैं वो मजीद प्यार करने लगे कि बड़ा खूब वाकया सुनाया। तो मुझे अपने बुजुर्गों के फरामीन याद है जो इस वक्त मेरी निगाह के सामने है कि हमें करबला कैसे बयान करनी है। देखो, इख्तिसार वक्त में यही सब न गुजर जाए। फिल्लाह मोहब्बत, इमाम हुसैन ने कहा वो हमसे करना। तो फिल्लाह मोहब्बत का एक नजारा आपको बताता हूं। अल कामिल फी तारीख में ये लिखा है, वाक़े करबला के बाद अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब शाम से मदीने तैयबा के लिए भेजा गया, तो जिस शख्स को पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया गया था कि तुम्हें इस काफिले को बसलामत मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंचाना है, वो बहुत नेक दिल था। उसने पूरे रास्ते भर अहले बैत अतहार की जरूरियात का ख्याल रखा, उनके साथ नरमी हुस्ने सुलूक से पेश आता रहा। जब यह काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंच चुका तो शहजादी शेर खुदा हजरत ज़ैनब की छोटी बहन सैयदतुना फातिमा बिनते अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने हजरत ज़ैनब से अर्ज किया, अपनी बड़ी बहन से अर्ज किया, इस शख्स ने पूरे सफर में हमारा खूब ख्याल रखा है, हमें भी इसे कुछ न कुछ बख्शिश और इनाम दे देना चाहिए। अल्लाह अकबर। यानी ये सखी घराना देखो, अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चार सू, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चार सू, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। ये सखावत इस हालत में भी कि जिसने हमारी जरूरियात का ख्याल रखा, नरमी का बर्ताव किया और हुस्न अखलाक से पेश आया, हमें इसे इनाम में कुछ न कुछ देना चाहिए। हजरत सैयदतुना ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हम उस शख्स को अपने जेवरात पेश कर देते हैं। दोनों शहजादियों ने अपने कंगन जो उनके पास थे वो दिए और देने के साथ माजरत भी की
कि इसके अलावा हमारे पास इस वक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बस हमारी तरफ से ये बख्शिश और इनाम आप कबूल कर लो। तो उस शख्स ने वो तमाम सामान वापस लौटा दिया और अर्ज किया, अगर मैंने ये खिदमत गुजारी दुनियावी मफाद के लिए की होती तो यकीनन इतना इनाम देखकर खुश हो जाता और ले भी लेता, मगर मैंने ये खिदमत सिर्फ अल्लाह व रसूल की रजा और मुस्तफा की कराबतदारी के लिहाज में की है। तो मेरा सिला वही अल्लाह रसूल की बारगाह में है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने वाला सुलूक किया है, तो मैंने ये प्यार और सुलूक लिद्दुनिया नहीं लिल्लाह किया है। तो फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, अना वहुव यौमल क़ियामती, मैं और वो दोनों क़यामत के दिन कहातैनी यूं साथ रहेंगे जैसे बीच वाली उंगली शहादत वाली उंगली के साथ साथ रहती है। यह है मोहब्बत अहले बैत। यूं इस तरीके से भी इनाम वापस लौटाकर उस शख्स ने कहा कि मैंने दुनिया ये खिदमत नहीं कि, मैंने लिल्लाह ये खिदमत की है। मेरे भाइयों, यही शहजादियां हैं और क्या कुछ बताएं, क्या कुछ छोड़ दें। सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही वालेही सलातु वस्सलाम 10वीं मुहर्रम शरीफ की रात आपकी हमशीरा सैयदतुना ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा जब शिद्दत गम से बेहोश हो गई, कुछ इफाका हुआ, तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, बहुत ध्यान से सुनो, ये वो बातें हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए जरूरियात की हैसियत रखती है। फरमाया तसल्ली, जब बहन हालात देख करके परेशान खातिर गम में निठाल बेहोश हो जाती, तो इमाम हुसैन ने तसल्ली देते हुए फरमाया, इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरी बहन अल्लाह से डरती रहना। हम इसको तसव्वुर नहीं कर सकते कि ऐसी हालत में भी खौफ खुदा की तालीम ये खूने नबवी ही की अलामत है, ये उन्हीं की शान है। बाकी दीन लोगों को इतनी मुसीबतों में याद कहां रहता, सीखे इनकी जिंदगी। इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरी बहन अल्लाह से डरती रहना। व तअज़्ज़ी बिअज़ाइल्लाह, और ऐ मेरी बहन अल्लाह की रजा पर राजी रहना। अल्लाह की रजा पर राजी रहना, सबक पढ़ लो, अल्लाह की रजा पर राजी रहना। वालमी, और फिर तसल्ली देते हुए कहा, और ऐ मेरी बहन यकीन बरकरार रखना, अन्ना अहलल अर्दी यमूतून व अहलस समाई ला यबकून, ऐ मेरी बहन तमाम जमीन वाले भी वफात पा जाएंगे और आसमान वाले भी हमेशा नहीं रहेंगे। तसल्ली दे रही है कि तुम्हें हमारे जाने का गम है तो जमीन वाले भी हमेशा नहीं रहेंगे और आसमान वाले भी बाकी नहीं रहेंगे। व अन्ना कुल्ल शैइन हालिकुन इल्ला वजहल्लाह, और जाते बारी ताला के अलावा हर चीज फना हो जाएगी। अबी खैरुम मिन्नी, ध्यान दो इमाम क्या फरमा रहे हैं अपनी बहन से, अबी खैरुम मिन्नी व उम्मी खैरुम मिन्नी व अखी खैरुम मिन्नी। ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, मेरे वालिदे गिरामी और मेरी वालिदा माजिदा और मेरे बिरादर मुकर्रम खैरुम मिन्नी, सभी मुझसे अफजल थे और उनकी भी वफात हुई है। ये कहना चाहते हैं कि वो मुझसे अफजल थे, उनकी भी वफात हुई है। वलिया वलहुम वलिकुल्ली मुस्लिमिन
बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन, फरमाया मेरे लिए, वलहुम, और मेरी वालिदा, मेरे वालिद और मेरे भाई के लिए, वलिकुल्लि मुस्लिमिन, और हर क़यामत तक आने वाले मुसलमान के लिए, बिरसूलिल्लाह की उस्वतुन, हमारे नाना जान की पैरवी ही में बेहतरी है। यानी कोई खुशी में सबक पढ़ाए, कोई किसी मौके पर सबक पढ़ाए, मगर ये वतन से दूर हैं, लाखों तकलीफें हैं, मुसीबतें, शहादतें सामने नजर आ रही हैं, मगर ऐसे वक्त में भी अगर अल्लाह का खौफ, अल्लाह की रजा पर राजी रहने का पैगाम और नबी की पाकीज़ा सीरत और सुन्नत को सामने रखने का पैगाम तारीख में किसी ने दिया है तो शहीद करबला इमाम हुसैन ने दिया है। ये हमारे लिए घेरा बांधने वाली बात है। हम छोटी छोटी मुसीबतों में, परेशानियों में हुजूर का तरीका भूल जाते हैं। या इतनी आजमाइशें हैं और फरमा रहे कि मेरे वालिद, मेरी वालिदा और मेरे भाई हसन मुश्तबा, उनके लिए, मेरे लिए, वलिकुल्लि मुस्लिम, और हर मुसलमान के लिए बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन, हुजूर ही की पैरवी करने में बेहतरी है। ऐ मेरी बहन, अब आगे क्या फरमाते हैं? सैयदा ज़ैनब से फरमाते, तसल्ली देते हो, या उखय्यतु, ऐ मेरी बहन, इन्नी उक़सिमु अलैकी, मैं तुझे कसम देता हूं, ला तशुक्की अलैया जैबा, मेरी शहादत के बाद गिरेबान मत फाड़ना, वला तखमिशी अलैया वजहन, अपना चेहरा न पीटना, वला तदई अलैया बिल वैली वस्सुबूर, और मेरी शहादत पर हाय वाय जुबान से न करना। ये हदीस पाक और इस तरह दीन पर ये रोने रुलाने वालों का मजहब नहीं, ये दीन पर जमे रहने वालों का मजहब है। अहले सुन्नत और रवाफिज में शहादत के बयानिए में यही फर्क है। वो रोते हैं तो यूं दिखाते हैं कि माज़ अल्लाह, सद हजार बार माज़ अल्लाह, कि कोई यूं समझे कि माज़ अल्लाह ये कुर्बानी नहीं देना चाहते थे और इस तरह से उन्हें माज़ अल्लाह न चाहते हुए कत्ल कर दिया गया। नहीं नहीं, इन्हें तो पैदाइश से ही खबर थी कि इनकी शहादत तय हो चुकी है, और फिर उसी शहादत के लिहाज से उनकी तरबियत भी हो रही थी, और वक्त आया तो दुनिया ने देखा उस तरबियत का निखार कि हर किस्म की कुर्बानी दी और दुनिया को बता दिया इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये दुनिया को इन्होंने पैगाम दिया। तो मेरे भाइयों, एक हैं लिद्दुनिया मोहब्बत और एक हैं लिल्लाह मोहब्बत। लिल्लाह मोहब्बत 100 बातों की एक बात कर रहा हूं, चूंकि फिर बार बार टॉपिक ये आते नहीं है। 100 बातों की एक बात कर रहा हूं, लिल्लाह मोहब्बत करो। और लिल्लाह मोहब्बत का सादा उसूल इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बताया कि मेरे वालिदे मोहतरम मौला अली, मेरी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा, मेरे भाई हसन मुश्तबा, मेरे लिए और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए हुजूर की सीरत पर अमल करना ही बेहतर है। ये है अल हुब्बु फिल्लाह। अल्लाह ताला हम इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, मैं देखता हूं कि कई लोग सूरा कहफ खत्म होती है उसके बाद आना शुरू होते हैं। काश कि आपको ये भी पता हो कि सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने और सुनने का सवाब कितना ज्यादा है। सरकार ने फरमाया है कि जो सूरह कहफ पढ़ने सुनने का आदी होगा जुमा के दिन, अगर उसके जीते जी दज्जाल का फितना भी आए तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। और सरकार ने यह भी फरमाया, जो सूरह कहफ पढ़ने सुनने का आदी होगा कयामत के दिन अंधेरा होगा, मगर वो उठेगा, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सूरह कहफ नूर बन करके चल रही होगी। तो ऐसा ना करें।
जुमा का दिन एहतमाम करें, जल्द नहा ले, 10-15 मिनट जल्द आ जाएं, सूरह कहफ पढ़ें और फिर सूरह कहफ का आखिरी रुकू पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। इसके लिए जुदा हदीसों में फजाइल आए हैं। तो जब से मैंने पढ़े मैं भी खूब एहतमाम करता हूँ। तो शायद इन्हें पता न हो हमारे साथियों को कि ये आखिरी रुकू क्यों ज्यादा पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा है इसलिए पढ़ता हूँ, पढ़ा तो पूरा कुरान ज्यादा सवाब है, मगर उसके फजाइल बहुत ज्यादा अहादीस में। तो खैर मेरी आपसे ताकीद गुजारिश है, और जल्द आ जाएंगे तो दीनी उलूम भी आप सीखेंगे, जरूरी बातें भी सीखेंगे। एक खुसूसी वजीफा अबू दाऊद शरीफ में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह के वक्त सूरह रूम की ये 3 आयतें पढ़ ली। कौन सी 3? फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिक तुखरजून। जिसने सुबह के वक्त ये आयतें पढ़ ली तो उस दिन भर में जो भी नफली काम उससे छूट गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब छूटे हुए नफली जायद कामों का उसको पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। और जो शाम के वक्त पढ़ ले तो रात में जो वो नफली इबादत वगैरह कर लेता था, अगर उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो रब इन 3 आयतों के सदका व तुफैल रात के उन नफली कामों का सवाब भी पूरा पूरा अता फरमाएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, नेकी छूट जाने से मुराद नवाफिल नेकियां छूट जाना है या फराइज इबादात में नुकसान यानी कमी रह जाना है। तो चूंकि फर्ज नमाज भी पढ़ते हैं तो कभी ख्याल पूरी की पूरी नमाज में नहीं रहता, कहीं ख्याल दूसरी तरफ चला जाता है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये 3 आयतें सुबह के वक्त पढ़ लें तो शाम तक, शाम के वक्त पढ़ लें तो सुबह तक, नफल कामों में जो कमियां रह गई या फर्ज इबादतों की अदायगी में जो कमियां रह गई, अल्लाह ताला इन 3 आयतों के सदक़े में वो सारी कमियां दूर फरमा देगा। एक शख्स जैसे रोजाना 3 पारे पढ़ने का आदी है, मगर एक दिन ऐसा आया कि वो किसी काम में बिजी हो गया, न पढ़ सका, और उसको ये 3 आयतें पढ़ने की आदत थी, उसने पढ़ ली, तो अल्लाह उन 3 पारों के पढ़ने का भी उसको मुकम्मल अजर व सवाब अता फरमाएगा। ये सूरह रूम की आयत नंबर 17, 18, 19 है। इसे जरूर याद करें और रोजाना सुबह शाम पढ़ने की आदत अपनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।